नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिवोटेड लर्नर्स पर। डिवोटेड लर्नर्स पर ये जो श्रृंखला चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, आज उसका 5वां दिन है। उम्मीद है कि इसके पहले के सारे वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हों तो देखकर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो सेशन है आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास में आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी होम रूल लीग आंदोलन, गांधी जी एवं उनके आंदोलन। और इसके साथ ही हम चर्चा जो करेंगे आज के टॉपिक पर वो होगा किसान आंदोलन और किसान सभा। चर्चा करेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल पर। तो फटाफट आप सभी लोग इस सेशन को सुनने के लिए कॉपी पेन रख लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आए उसको नोट करते रहिएगा। तो चलिए करते हैं आज की यात्रा की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। पहला जो टॉपिक है जिस पर हमें चर्चा करना है वो है होम रूल लीग। होम रूल लीग जिसमें आपको एक तरफ तिलक साहब नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ इनी पेसेंट नजर आ रहे हैं। होम रूल लीग के बारे में बात करें दोस्तों तो होम रूल लीग्स के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं तो तिलक जी का जो होम रूल लीग है जिस पर अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि होम रूल मूवमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दो लीडर जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा, है ना। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और इनका एम क्या था? एम था टू अटेन होम रूल और स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया अंडर द ब्रिटिश, सिमिलर टू कंट्रीज लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इट वॉज कैरिड आउट थ्रू टू होम रूल लीग्स। तो दो प्रकार के होम रूल लीग थे जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। एक मैं कह रहा था तिलक का होम रूल लीग और दूसरा एनी बेसेंट। तिलक के जो होम रूल लीग के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो तिलक का जो होम रूल लीग था इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी आपकी अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में जो है वो तिलक का जो है वो होम रूल आया था। और एनी बेसेंट का जो था वो था सितंबर 1916। आपको ये डेट याद रखना है, काफी फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक का होम रूल जो लीग था उसका प्रचार जो था वो मराठा और केसरी के द्वारा आपको देखने को मिलता है। मराठा और केसरी ये दो समाचार पत्र हैं जिनके द्वारा, और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव जो थे एनसी केलकर, और कार्यक्षेत्र जो था तिलक का वो था कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार। वही एनी बेसेंट की बात करें तो मैंने इनकी स्थापना आपको बताया सितंबर 1916। प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। कार्यक्षेत्र था तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्र। बैकग्राउंड था 1907 सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन में आप जानते हैं कि नरम पंथी और गर्म पंथी दो विचारधाराओं का जब टकराव होता है तो यही कारण था। भारत में होम रूल आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने जो है वो प्रारंभ किया था, और होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन को भारत में काफी ये लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की जो थी वो प्रस्तावक थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया, और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ये वही स्वराज सभा है जो कि पहले अखिल भारतीय होम रूल लीग के नाम से जानी जाती थी, अप्रैल 1920 के पहले। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो अगला आपके सामने जो है ये है, आपके स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा होगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिख रहा है जिस पर हम लोग बात करेंगे। ये है आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के नाम से आप जानते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, जिसके लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के व्यवसाय थे, लॉर्ड मिंटो, और मार्ले जो थे वो भारत में जॉन मार्ले सचिव थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसमें ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधारों पर
चर्चा हुई थी। और मार्ले मुंटो जो सिद्धार के नाम जो है इनका अलग नाम था, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, और ये सबसे बड़ा इसका दोष था। गांधी जी का इसके लिए कथन ये था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, ये कथन किसके द्वारा था? अब यहां आपको जो है मार्ले मिंटो के बारे में अगर हम बात करें तो सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में जो है इस पे बात हो रही थी। अगला हमें बात करना है दोस्तों गांधी जी के बारे में। आपके स्क्रीन पर ये बापू यानी कि महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं। और गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उपनाम जो था इनके पिता का वो था कबा गांधी। आपके स्क्रीन पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और गांधी जी वॉज 13, ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा बाई, 13 साल की उम्र में हुआ था। और इनसे अ गर्ल ऑफ द सेम एज, गांधी जी वॉज 16 व्हेन हिज फादर डाइड, 16 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद ये इंग्लैंड जो है वो पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए चले गए थे। इन्होंने सिविल राइट्स इंडिया के लिए लड़ाई की और ये नॉन वायलेंस में भरोसा करते थे। और 1948 जनवरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी की अगर साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें और साउथ अफ्रीका में गांधी जी के कार्यों के बारे में बात करें, तो 1893 से लेकर 1994 तक जो है ये साउथ अफ्रीका में रहे थे। और साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में, तो साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी हैं उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जो है उन्होंने फेस किया था जो इंडियंस के साथ। और इनको चलती हुई ट्रेन से जो है वो बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में जो है वो चल रहे थे और जहां अलाउड नहीं था, मतलब उनके नज़र में। ठीक है ना? ट्रैवलिंग फादर ऑन बाय स्टेज कोच, ही वॉज बिटन बाय ड्राइवर फॉर रिफ्यूजिंग टू ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड टू मेक रूम फॉर द यूरोपियन पैसेंजर। गांधी जी का आरंभिक कार्य जो अगर हम बात करें तो 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की दक्षिण अफ्रीका में जो है वो स्थापना की थी। इसके अलावा टॉल स्टाफ फार्म की स्थापना की थी। इंडियन ओपिनियन करके एक अखबार था जो कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने शुरू किया था। 1904 ये दक्षिण अफ्रीका डरबन में ये इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और 1915 यानी कि जब ये भारत आ गए थे तो इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। ये गांधी जी के बारे में आपको दिख रहा है। फाउट अगेंस्ट रेसिज्म, प्रेजुडिस एंड इनजस्टिस डायरेक्टेड एट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, डेवलप्ड हिज सोशल एक्टिविज्म ड्यूरिंग हिज टाइम सत्याग्रह। और इन्होंने फॉर्म्ड एन एम्बुलेंस कॉर्प्स इन 1900 ड्यूरिंग द बोर वॉर। बोर वॉर के समय इन्होंने जो है वो एम्बुलेंस कॉर्प्स का निर्माण किया था। और इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर दक्षिण अफ्रीका में जो है शुरू किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी अब भारत आ चुके हैं। और भारत में जब गांधी जी आ चुके हैं तो चंपारण सत्याग्रह आप कैसे भूल सकते हैं, जो कि 1917 और 18 में चंपारण सत्याग्रह चला था, जिसका मुद्दा जो था वो किसानों और मजदूरों के दमन के विरोध में था। जबरन नील की खेती करवाया जाता था और 46 प्रकार के अवैध टैक्स जो है वो वसूले जाते थे। न्यूज 18 के सभार से ये आपके लिए लाया गया है। गांधी जी की भूमिका क्या थी, तो उनके दखल से आंदोलन को ताकत मिली। गांधी जी ने अंग्रेज अधिकारियों से संवाद किया और किसानों के बयान दर्ज हुए और कानून की जांच हुई। 1 महीने की जांच कमेटी गठित हुई। चंपारण एग्रीयन बिल पास हुआ और तिनकठिया समेत कई अवैध कानून जो है वो खत्म हुए। आंदोलन के जो बड़े नेता थे वो महात्मा गांधी जी थे, आचार्य कृपलानी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर अनुग्रह सिंह थे, जो कि इस आंदोलन के नेता थे। चंपारण सत्याग्रह अगर हम बात करें तो गांधी जी के भारत में पहला सफल सत्याग्रह था 1917 बिहार में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके लिए इन्होंने एक कथन कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, देशी वस्तुओं के उत्पादन तक बिक्री को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह आपको नजर आ रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर खेड़ा का सत्याग्रह नजर आ रहा है। 1917 में महात्मा गांधी जी ने इसको भी शुरू किया गया था। और खेड़ा के किसानों ने 1917-18 में आए अकाल को लेकर ब्रिटिश सरकार से कर माफ करने की याचिका दी, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन अहमदाबाद में, अहमदाबाद मिल मजदूर का इनका आंदोलन था।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो गांधी जी के सिद्धांतों पर, विचारधाराओं पे बात करें, तो गांधी जी की प्रमुख जो गांधीवादी विचारधारा थी वो ट्रस्टीशिप की विचारधारा थी, स्वदेशी की विचारधारा थी, सत्य और अहिंसा की विचारधारा थी, सत्याग्रह की विचारधारा थी, सर्वोदय की विचारधारा थी और स्वराज की विचारधारा थी। महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत था वह स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह गांधी जी का प्रमुख अस्त्र रहा, जिसने भारत को आजादी दिलाई। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो 1903 में दिया था, जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे, और उन्होंने वहीं जो है इसका सिद्धांत दिया था। और गांधी जी के बारे में बात करें तो ये न्यायशीलता के सिद्धांत को बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग ने काल्पनिक आदर्शवाद का निरूपित करके अव्यावहारिक करा दिया था, कि गांधी जी का जो सिद्धांत है वो अव्यावहारिक है। गांधी जी के आरंभिक कार्य के बारे में हमने बात कर लिया। गांधी जी के जो सिद्धांत थे, मैंने कहा कि दार्शनिक और अराजकतावादी, राम राज्य के युगल सिद्धांत, सत्य और अहिंसा पर, समाजवाद का अर्थ उनका था सर्वोदय, सत्याग्रह रणनीति थी वो सर्वाधिक प्रभावी, वस्त्र उपवास अग्निबाण, अंतिम वस्त्र जो था वो क्या था, हड़ताल था। सत्याग्रही का उद्देश्य जो था वो शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था। इनकी इच्छा थी राजविहीन समाज की स्थापना। निष्क्रिय प्रतिरोध दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्त्र के रूप में इन्होंने किया था। सत्याग्रह इनका जो था वो नैतिक शक्ति इनकी थी। सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह ये मानते थे। गांधी जी की अगर हम बात करें तो कहां कहां से इनको प्रेरणा मिली थी, तो जॉन रस्किन से इनको सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन की प्रेरणा मिली थी। थोरो से इनको सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा मिली थी। रस्किन से इन्होंने शारीरिक परिश्रम का आदर करना, और टॉलस्टॉय से इन्होंने अहिंसक असहयोग का आधार लिया था। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो इनके संबंध में और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है आत्मनियंत्रण का, यानी कि गांधी जी के द्वारा परिवार नियोजन हेतु समझाया गया सर्वोत्तम उपाय माना गया। डरबन में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 1993 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़े। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग भी लिया था, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और बंबई विधि कार्यालय की स्थापना, ठीक है। वैसे ये भारत आए थे कब, 1915 में, लेकिन अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने सबसे पहला भाग कहाँ लिया था कांग्रेस में, तो 1901 आपको याद रखना है। 17 जून 1917 सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण हुआ। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव है, और श्रम को ये असाधारण महत्व देते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहा गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो प्यारेलाल थे। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग जमुनालाल बजाज ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर से पाई थी। गांधी सेवा संघ के संस्थापक जमुनालाल बजाज थे। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा 1934 में दिया था, और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसान सभा के बारे में हम बात करेंगे। किसान सभा या किसान आंदोलन, तो सबसे पहले हम देखें यूपी किसान सभा, जिसकी स्थापना फरवरी 1918 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय। किसान आंदोलन, कुछ आपके स्क्रीन पर आपको इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन जो है वो नजर आ रहे होंगे, जैसे कि नील किसान विद्रोह 1859 से 1860 में हुआ था, बंगाल और बिहार इससे प्रभावित क्षेत्र था। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 तक बंगाल में। दक्कन किसान विद्रोह 1875 पुणे अहमदनगर में। मोपला किसान विद्रोह 1836 से 1854 मालाबार में। फड़के किसान विद्रोह 1879 महाराष्ट्र में। चंपारण सत्याग्रह 1970 बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में। बरदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात में। विजौलिया आंदोलन 1913 से 1941 राजस्थान में। एका आंदोलन 1921 से 1922 उत्तर प्रदेश में। तेभागा आंदोलन 1946 से 1950 बंगाल और त्रिपुरा में। और तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 हैदराबाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आंदोलन, किसान आंदोलन दिख रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब हम किसान आंदोलन की बात किए तो हम महान स्वतंत्रता सेनानी, अग्रणी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में बात करें तो इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का संस्थापना किया था, और इनका वास्तविक लक्ष्य जो था वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। कृषि सुधार कार्यक्रम में ये कृषकों को मालिकानी अधिकार दिलाना चाहते थे। इनका अन्य नाम
किसान प्राण यानी कि किसान के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण दिया गया। इसके अलावा ब्राह्मणोत्तर जाति के लोगों के संन्यास की वकालत ये करते थे। गांधी जी से प्रभावित असहयोग आंदोलन में बिहार में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। कांग्रेस में शामिल होकर जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसान आंदोलन के लिए पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना की थी। कई ग्रंथों की रचना की जिसमें शामिल है भूमिहार ब्राह्मण परिचय, झूठा भय मिथ्याभिमान, ब्राह्मण कौन, महारुद्र का महातांडव, जंग और राष्ट्रीय आजादी। इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है मेरा जीवन संघर्ष। और आजादी के बाद जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा दलितों के सन्यासी की उपाधि इन्हें दी गई। तो ये सारी जानकारी स्वामी सहजानंद सरस्वती के संदर्भ में आपको देखने को मिली। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1936 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, मतलब प्रथम सत्र के जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे। दूसरे सत्र जो कि फैजपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। किसान अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो स्थान था स्थापना का वो लखनऊ में था और इसका नाम आगे परिवर्तन करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। महासचिव जो थे प्रथम सत्र में वो एनजी रंगा थे, जो कि आपके स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रथम सत्र में स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और महासचिव एनजी रंगा थे, वही दूसरे में एनजी रंगा जो थे वो अध्यक्ष बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नाम है बाबा रामचंद्र का। बाबा रामचंद्र जो कि कहा जाता है कि इतिहास में इनका नाम जो है वो लोग अब भूल चुके हैं। लीडर्स इनको माना जाता है इंडिया फर्स्ट मास फॉर्मेट मूवमेंट का, और महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। अवध के किसानों को संगठित इन्होंने किया था और मतलब कहा जाता है इनके बारे में कि संगठन की अद्भुत क्षमता इनके अंदर थी। इनके प्रयासों से 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का जो है वो भी गठन हुआ था। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण अगर हम इससे अगर हम बात करें किसान आंदोलन से, तो आपके स्क्रीन पर ये कुछ किसान आंदोलन जो है दिख रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करें तो 1928 में बरदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उस आंदोलन का जो नाम था वो था आपका तिभागा आंदोलन, जो कि आपकी स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किया है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन में जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। भू आंदोलन प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा जो है वो किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ एक आंदोलन आपको नजर आ रहा होगा जो कि एका मूवमेंट के नाम से आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। एका मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एका मूवमेंट जो था दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा के विरोध में हुई थी कि 50% से अधिक जो है लगान वसूला जाता था। इसका नेतृत्व जो है वो पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा किया गया था और इसकी मुख्य जो शिकायत थी वो थी जमींदार द्वारा लगान में बढ़ोतरी। ये जो आंदोलन चला था वो हरदोई, बाराबांकी, बहराइच और सीतापुर यानी कि उत्तर प्रदेश के इन जिलों में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेड यूनियन के संदर्भ में। ट्रेड यूनियन जिसमें सबसे पहला नाम है मद्रास मजदूर संघ, जिसके संस्थापक वीपी वाडिया थे और स्थापना वर्ष 1918 में था। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला आपके इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन। 1918 में इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। आपके स्क्रीन पर देखिए प्रश्न है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो महात्मा गांधी, और ये आपको स्क्रीन पर गांधी बाबा जो है वो दिख रहे हैं। एक नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ये नाम है अनुसुईया साराभाई का। अनुसुईया साराभाई के बारे में कहा जाता है कि पहली महिला थी जो कि ट्रेड यूनियन लीडर भारत में थी और मोटा बेन एज she called would organize workers strikes against her own brother mill. She founded TLA, इंडियाज ओल्डेस्ट यूनियन फॉर टेक्सटाइल्स वर्कर्स। तो इनके बारे में कहा जाता है कि पहली महिला थी किसकी, वुमेन ट्रेड यूनियन लीडर थी ये भारत की। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपके स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITCU, जिसको कि हम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक NM जोशी थे और 31 अक्टूबर 1920 को स्थापना तिथि है। मुंबई में इसकी स्थान है जहां स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष लाला
लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कुछ जानकारियां रही आपके लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ मोटिवेशनल बातें, ज्योग्राफी की बातें, हिस्ट्री की बातें, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, सारे सब्जेक्ट्स की बातें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका लाभ उठाइए और क्लास 6 से लेकर आईएएस तक की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि मुझे इसको और बेहतर बनाने में सुविधा भी होगी। तो अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।